अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 खिलाड़ियों को एनओसी जारी किए और इन एनओसी में बज़ाहिर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हैरानी की बात थी कि कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और चाचा इफ्तिखार को एनओसी जारी नहीं किया गया। मैंने जब वो लिस्ट पढ़ी 12 खिलाड़ियों की, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि किस किस खिलाड़ी को एनओसी मिला है, तो उस लिस्ट में मुझे ये 3 खिलाड़ी नज़र नहीं आए। क्योंकि मेरे कुछ सोर्सेज थे जिनसे मैंने पता किया था कि आया बाबर, रिजवान और शाहीन ने अप्लाई भी किया है एनओसी के लिए या नहीं, तो पता चला कि भाई इन तीनों खिलाड़ियों ने एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक उन्हें एनओसी नहीं दिया। तो खैर ऐसी क्या वजह है, क्योंकि मैंने भी फिर अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए कि भाई ऐसी क्या वजह बनी है कि इन 3 सीनियर क्रिकेटर्स को एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया। क्या वजूहत थी, ये तमाम तक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको उन 12 खिलाड़ियों का जो नाम है, जो लिस्ट है कि किस किस लीग के लिए उन्हें एनओसी जारी किए गए, उनके नाम बताता हूँ। कि उसमें इब्रार अहमद है, जिनको मेजर लीग क्रिकेट के लिए 4 से 28 जुलाई तक के लिए एनओसी जारी किया गया। फ़खर जमान को सीपीएल के लिए 29 अगस्त से 6 अक्टूबर तक। हारिस रऊफ को मेजर लीग क्रिकेट के लिए 5 से 28 जुलाई तक, जो अमेरिका की क्रिकेट लीग है। मोहम्मद आमिर को भी काउंटी क्रिकेट के लिए 4 से 20 जुलाई तक एनओसी जारी किया गया है। इसी तरह से मोहम्मद हारिस को लंका प्रीमियर लीग, जो कि शुरू हो चुकी है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक के लिए। मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर, उनको भी लंका प्रीमियर लीग के लिए 1 से 21 जुलाई। सलमान अली आगा को भी 1 से 21 जुलाई और शादाब खान को भी 1 से 21 जुलाई लंका प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी किया गया है। इसके साथ शर्जील खान, जो कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स हो रही है, जिसमें शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कामरान अकमल वगैरह खेल रहे हैं और वहाब रियाज, उन शर्जील खान को उसके लिए जारी किया गया। साथ साथ शोएब मकसूद को भी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए 3 से 13 जुलाई तक के लिए एनओसी जारी किया गया है। उसामा मीर, जिनके एनओसी की ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, उनको दी 100 के लिए 23 जुलाई से 20 अगस्त तक, और जमान खान को एमएलसी के लिए 4 से 28 जुलाई तक एनओसी जारी किए गए हैं। ये तो 12 क्रिकेटर्स थे जिनके एनओसी हो गए हैं। अब आजम खान और साइम अयूब को अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ, और पता ये भी चला है कि उन्होंने अभी तक एनओसी के लिए अप्लाई ही नहीं किया हुआ। मगर बाबर, रिजवान और शाहीन जो हैं, उन्होंने तो अप्लाई किया हुआ था। चाचा इफ्तिखार ने भी एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, मोहम्मद आमिर ने भी अप्लाई किया हुआ है। ये तमाम तर जो लड़के हैं, उन्होंने G20, जो कनाडा की है, ग्लोबल T20 लीग जिसका पूरा नाम है, उसके लिए अप्लाई किया हुआ, और अच्छे खासे करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इन खिलाड़ियों के। शाहीन शाह अफरीदी ने अपना 1 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा दी 100 का इस लीग के लिए। अब आप यहाँ से हिसाब लगाइए कि 1 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है शाहीन ने, और दी 100 छोड़ के वो चले गए G20 में। मगर अब एक और मसला पैदा हो गया हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जब मैं बता रहा था ना शुरू में कि मैंने अपने घोड़े दौड़ाए, तो मैंने पूछा कि भाई इन खिलाड़ियों का क्या मसला है, जहां आप सबको एनओसी दे रहे हैं। 12 खिलाड़ियों को आप लोगों ने एनओसी जारी कर दी है। अब खिलाड़ी भी फ्री बैठे हुए हैं घर पे, कुछ भी नहीं कर रहे। मोहम्मद रिजवान पेशावर में बैठे हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी यूके में बैठे हुए हैं, इसी तरह से बाबर आजम एनसी के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो क्या रीज़न है एनओसी ना देने की? तो मुझे जहाँ तक पता चला है, जहाँ तक मेरे जो सोर्सेज थे, उन्होंने कहा कि भाई कनाडा की जो G20 लीग है ना, वो अभी तक आईसीसी ने अप्रूव ही नहीं किया। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा कि भाई अभी तो उनके कुछ 3-4 सीज़न हो चुके हैं, 3-4 सीज़न में बड़े सारे क्रिकेटर्स खेल चुके हैं, तो आपको तब याद नहीं आया? तो अब पीसीबी का मौक़िफ़ है, जो हमारे ऑफिशियल मौक़िफ़ तो नहीं है, खैर जो मैंने पता किया है, जो एनओसी से लेने देने वाले लोग हैं, जो जिनकी थोड़ी बहुत है वहाँ पे, उनका मुझे ये बताना था, जो इस वक्त अहम एक ओहदे के ऊपर बंदा है, वो ये कह रहे थे कि भाई जब तक हमें आईसीसी अप्रूवमेंट नहीं देगा ना कि आप अपने प्लेयर्स इस लीग के लिए रिलीज़ कर सकते हैं, तब तक हम किसी खिलाड़ी को भी एनओसी नहीं देंगे। अब देखिए, बाबर आजम का हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वैनकूवर नाइट्स के साथ, मोहम्मद रिजवान का भी वैनकूवर नाइट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मोहम्मद आमिर का भी वैनकूवर नाइट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऊपर से मोहम्मद रिजवान को वैनकूवर नाइट्स ने अपना कैप्टन भी बना दिया है। बाबर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलेंगे। ये तीनों खिलाड़ी एक टीम में हैं। इसी तरह से इफ्तिखार अहमद, चाचा इफ्तिखार जो हैं, उनको बंगला टाइगर्स ने अपने टीम में शामिल किया हुआ है, और शाहीन शाह अफरीदी को टोरंटो नेशनल्स ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। लेकिन ये पांचों क्रिकेटर्स के लिए अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ, और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि आईसीसी ने इस लीग को अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अब देखिए, ये एसोसिएट नेशन की लीग है, इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है कि अब पाकिस्तानी लीग शुरू की है PSL,
श्रीलंका ने की है, इंग्लैंड करे, ऑस्ट्रेलिया करे, साउथ अफ्रीका करे, इंडिया करे या बांग्लादेश करे ना, जितनी भी जो टीमें हैं जो कि फुल नेशन है या फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, 12 ममालिक हैं टोटल फुल मेंबर्स, वो जब अपनी लीग शुरू करते हैं तो वो आईसीसी को जब बताते हैं ना कि हमने ये अपनी लीग शुरू कर दी है ना, तो आईसीसी से उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये फुल मेंबर्स नेशंस हैं। अब जब एसोसिएट नेशंस कोई अपनी लीग शुरू करता है तो वो आईसीसी को बताता है कि हम ये लीग शुरू करने जा रहे हैं, फिर आईसीसी उस लीग को देखता है, उसके बाद फिर आईसीसी जो है उसकी अप्रूवल देता है। अप्रूवल देने के बाद फिर आईसीसी तमाम जो मेंबर्स ममालिक हैं उनको ईमेल करता है, उनको बताता है कि भाई फलाने मुल्क ने एक लीग शुरू की हुई है और उस लीग को हमने इजाज़त दे दी है, उसको हमने कानूनी करार दे दिया है और आप अपने प्लेयर्स उस लीग के लिए रिलीज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब कनाडा क्योंकि एसोसिएट नेशन है और कनाडा की लीग जो G20 है और उसमें वो बहुत ज़्यादा पैसों की ऑफर भी कर रहे हैं सबके लिए, उसमें अभी तक आईसीसी ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिए मेंबर नेशंस को। और यही वो वजह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, इफ्तिखार और मोहम्मद आमिर को अभी तक एनओसी जारी नहीं हुआ G20 लीग के लिए। अब ये लीग 25 जुलाई से शुरू हो रही है, दिन बहुत कम है। ज़राए का ये भी हमें बताना था कि यार आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ हो सकते हैं या 3 से 4 रोज़ के अंदर जो है ना आईसीसी हमें बता देगा और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि हमने इन खिलाड़ियों को एनओसी देना है या नहीं। अगर आईसीसी ने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, ये लीग ठीक है और ये लीग कानूनी है, तो फिर हम इन खिलाड़ियों को एनओसी जारी कर देंगे। अदरवाइज फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं फिर उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना पड़ेंगे और इनको फिर किसी लीग के लिए एनओसी, मतलब जो G20 है उनके लिए फिर हमें एनओसी हम जारी नहीं कर सकेंगे। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं तो डेफिनेटली इन खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका लगेगा और ये सीनियर खिलाड़ी हैं। और वैसे भी अब जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के बाद जो है जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और खिलाड़ियों के ऊपर एक तनकीद भी हो रही है कि ये नहीं खेले। लेकिन शादाब खान CPL में गए हुए हैं, उन्होंने साथ ही पहले मैच के अंदर हैट्रिक कर दी है तो वहाँ पर चलना शुरू हो गए हैं। तो लोगों को अब ये गुस्सा भी है कि खिलाड़ियों को एनओसी दे रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये खबरें आ रही हैं कि शायद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है खिलाड़ियों के उसमें कुछ रद्द-बदल किया जाएगा, उसमें कुछ तबादले किए जाएंगे, कुछ खिलाड़ियों को डिमोट किया जाएगा, कुछ खिलाड़ियों को शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उन खिलाड़ियों की छुट्टी हो जाए। तो अगर इस सिचुएशन में जब इन सीनियर क्रिकेटर्स को एनओसी नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे और अच्छे खासे लुक्रेटिव किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके, करोड़ों करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अगर आप एक लीग वो खेलते हैं ना तो उस एक लीग से आपकी साल 2 साल की कमाई निकल आएगी। इतना हैवी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाबर, रिजवान, शाहीन का। आमिर का भी इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इफ्तिखार का भी। खैर इफ्तिखार के अपना कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन इन खिलाड़ियों के तो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हैं और इसीलिए इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एनओसी के लिए कि अब हमें इस लीग के लिए एनओसी जारी कर दे। लेकिन पीसीबी चूंकि अब ये लीग ऑफिशियल नहीं है, अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो पीसीबी इसीलिए अभी तक उनको इस लीग के लिए एनओसी नहीं दे रहा है। अब देखते हैं कि अगर आईसीसी ने इस लीग को ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको एनओसी जारी करेगा। अदरवाइज फिर बाबर, रिजवान वगैरह को इस लीग से जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करना पड़ेगा और फिर दूसरी लीग के लिए देखना पड़ेगा कि वो दूसरी लीग कौन सी है। लेकिन तब तक तो आपकी सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है क्योंकि अब तक सारे जितनी भी लीग्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं। वो चाहे MLC है, CPL है, इसी तरह से D100 है, वो भी 23 जुलाई को शुरू हो रही है और वहाँ पे किसी का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है पाकिस्तान। इन खिलाड़ियों में से LPL भी शुरू हो चुकी। बाबर ने उसके इसी लीग के लिए बाबर आजम ने अपना लंका प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया था, हालांकि उनको तो कप्तान भी बनाने जा रहे थे। तो इसीलिए अब देखते हैं कि खिलाड़ी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। अब फैसला सारा ICC के हाथ में और फिर PCB के हाथ में है कि वो इस हवाले से क्या करते हैं।